ओके, चलो बाकी लोग ज्वाइन होते हैं, तब तक आपको एक कुछ अलग सी चीज सुनाता हूँ. मी लिहिलेली अक्युशास्त्राची आरती, मी लिहिलेली अक्युशास्त्राची आरती मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ. आप ठीक से ध्यान से सुनो. सुनने की बात है, आप देखने, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कंप्यूटर ऑडियो के साथ में. सुनो. आरती अक्युशास्त्रा स्वास्थ्यदाता जनत्राता, दाता जनत्राता, सेविसी व्याधिग्रस्ता, हरती साऱ्यांच्या व्यथा, साऱ्यांच्या व्यथा. आरती अक्युशास्त्रा प्रकटले चीन देशी, वर्षे हजार ख्याती, हजार ख्याती. पसरले पंचखंडी, गत शतकाच्या अंती, शतकाच्या अंती. आरती अक्युशास्त्रा येन यांग पंचभूत, मार्ग 14 बिंदू शत, 14 बिंदू शत. प्राणशक्तीचा खेळ, देई गुण हम खास, गुण हम खास. आरती अक्युशास्त्रा बिंदू ते शेकड्याने, त्यांची विविध कार्ये, विविध कार्ये. उकलाती सहज, जाणा गटांचे मर्म, गटांचे मर्म. आरती अक्युशास्त्रा बिंदू गट दूरस्थ, वसती हाती पायी षष्ठ, हाती पायी षष्ठ. कार्य त्यांचे मुख्य देही, जणू देहाचा रिमोट, देहाचा रिमोट. आरती अक्युशास्त्रा दुजा गट अंमलदार, जणू अष्टप्रधान, अष्टप्रधान. देहीच्या संस्थांचे राज्य राखीती सदैव, राखीती सदैव. आरती अक्युशास्त्रा संतुलन सव्यसाची, करती देहीच्या कार्ये, देहीच्या कार्ये. जणू ते बिल्वदल, 3 बिंदू महत्कार्य, बिंदू महत्कार्य. आरती अक्युशास्त्रा बाह्य जंतू प्रतिकार, जाळे जंतू पाप दोष, जंतू पाप दोष. योजिता 4 बिंदू, जणू यात्रा 4 धाम, यात्रा 4 धाम. आरती अक्युशास्त्रा 12 बिंदू ऊर्जा स्त्रोत, जणू धरणाचे दार, धरणाचे दार. फुलवी स्वास्थ्य मळा, लावे ऊर्जा शरीरा, ऊर्जा शरीरा. आरती अक्युशास्त्रा 5 बिंदू शामकते, करती वेदना नाश, वेदना नाश. उपयुक्त शल्यकर्मी आणि प्रसूती काळी, प्रसूती काळी. आरती अक्युशास्त्रा अस्थिर तन मन, हरपे निद्रेचे भान, निद्रेचे भान. 3 बिंदू योजना, देई शांती समाधाना, शांती समाधाना. आरती अक्युशास्त्रा सोपे हे शास्त्र असे, नको औषध कशाचे, औषध कशाचे. विनवितो स्वास्थ्यानंद, घ्यावा स्वतः अनुभव, स्वतः अनुभव. आरती अक्युशास्त्रा तर अशी ही अक्युशास्त्राची आरती मी लिहिलेली. एक रिक्वेस्ट है, अभी 20-25 जन ज्वाइन हो गए मीटिंग में. एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके वीडियो चालू करो. आप लोगों को बिना देख के मैं नहीं बोल सकूंगा. सिर्फ मुझे 3 वीडियो दिख रहे हैं,
3 ही लोग दिख रहे हैं। इतने कमती लोगों के साथ मैं बात नहीं कर सकूंगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, आपके वीडियो चालू करो, मुझे आपके चेहरे दिखे तो ही मैं बात कर सकूंगा। और यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग, नए लोग कम दिख रहे, थोड़े पहले वाले ही लोग हैं और आस्ते आस्ते इकट्ठा हो रहे, जमा हो रहे। ठीक, तो चलो मीटिंग शुरू करते हैं। हरिओम। जो आए वो अपने, जो आएंगे वो भी अपने, मगर बाद में आएंगे। तब तक के लिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, ये मीटिंग का प्रयोजन क्या है, ये मीटिंग का रीजन क्या है? एक्चुअली ये मीटिंग मैंने रखी थी इसलिए कि जो 22 तारीख से कोर्स डिक्लेयर हो गया है मेरा, यही ऐसे ही एक हफ्ते पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी कोर्स में हमें ज्वाइन होना है। तो वो जो नए लोग हैं उनको थोड़ी एक मेरे कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने ये मीटिंग रखी है। और जानकारी क्या देनी है उसमें कि मेरा सिखाने का तरीका क्या है और मैं आपको कैसे समझाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, वो आपको सिखाने का मेरा ये मतलब है ये कोर्स का। मगर उसके पहले, सबसे पहले मैं आज एक जगह में जाऊंगा। ये अचानक बात हो गई। मैंने 2-3 दिन पहले एक टेस्ट सीरीज का एक मैंने लॉन्च किया था। आपको, अब शायद आप लोगों ने किसने देखा होगा या नहीं देखा होगा। मैंने जैसे काउंसिल का पेपर आने वाला है और काउंसिल ने डिक्लेयर किया है कि अभी एग्जाम होने वाली है, शायद महीने 2 महीने में हो जाएगी एग्जाम, तो लोगों को प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में डर है, ये ऑनलाइन कैसे रहेगा, हमें होगा या नहीं होगा, कैसे टाइप से रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मतलब कैसे रहेंगे। और ये सब जो डर है वो निकालने के लिए मैंने एक 50 क्वेश्चंस का, जैसे काउंसिल का सिलेबस में दिया हुआ है कि 15 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे, तो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और हमें वो सॉल्व करने के लिए 2 घंटे रहेंगे। तो उसी तरीके से, उसी तरह से मैंने ये अपना क्वेश्चन पेपर का एक पहला क्वेश्चन पेपर बनाया है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर्स और बनाऊं। मेरी तो इच्छा ऐसी है कि 21 प्रश्न का सेट बनाओ, जैसे वो 11वीं के 10वीं के एग्जाम के लिए आते हैं ना, 21 अपेक्षित संच, प्रश्न संच, मतलब 21 का करेंगे जो तैयारी, तो उनकी पास होने की संभावना यानी गारंटी है। मैं समझता हूँ कि 21 पेपर सॉल्व करेंगे तो है। अभी पहले तो मैं लिखाता हूँ कि वह पेपर का स्वरूप कैसा है, मुझे, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये पेपर कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगा, वो सब लोगों को समझेगा। जो मैंने मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं, मेरे ग्रुप में जो लोग हैं, उनको लिंक भेज दी, मगर उनके पास से लिंक गायब हो गई तो और लोगों को चांस नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे लगता था कि मैंने इतनी लोगों को जो लिंक्स भेजी है तो 1-2 दिन के अंदर उसमें 200 से 300 लोगों ने पेपर सॉल्व किया होना चाहिए था, ऐसे मुझे लगता था। मगर आज की तारीख में अभी तक सिर्फ 85 लोगों ने ही ये पेपर सॉल्व किया है। और मुझे ऐसे जो कुछ 2-3 जन के फोन आए, उससे मुझे ऐसे लगा कि लोग बहुत डर गए कि ये वो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये एग्जाम है और एग्जाम के लिए हमने हमारी तैयारी नहीं है, पिछले बहुत दिनों में कुछ पढ़ाई नहीं की है। तो मुझे आप लोगों को कहना है कि ये एग्जाम नहीं है, ये आपकी तैयारी के लिए मैंने बनाया है। तो आप उसे एग्जाम समझ के डर के कुछ मत करो। आपकी जितनी भी तैयारी है उतनी तैयारी से आप ये पेपर सॉल्व करो, तो आपको ही समझ में आएगा, आपको ही तभी समझ में आएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो और आपको कौन से सेक्शन का स्टडी ज्यादा करना चाहिए। ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाला है। तो ये डरने की बात नहीं है और ना ही ये इसके जो मार्क्स है वो कहीं लोगों के पास जाने वाले हैं, वो आपको दिखेंगे और मुझे मालूम रहेंगे। हाँ, तो ये कहाँ पे है और कैसे ढूंढना है मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन शेयरिंग से। स्क्रीन शेयरिंग, और ये जो मेरी नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक जो है वो मैंने कल तक सीधा डायरेक्ट लिंक से रखी थी, मगर मैंने वो अभी मेरे वेबसाइट पे डाली है
और मेरे वेबसाइट का नाम है, आप कौन सा भी आपका वेब ब्राउजर खोलेंगे और वहां Vinayak09 टाइप करेंगे तो आप मेरे वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। मेरा नाम यहाँ दिखेगा, विनायक परांजपे, नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक, एक्सपांडिंग हॉरिजॉन्स। और वहां जाने के बाद आपको मेन्यू में ये एलिजिबिलिटी टेस्ट सीरीज करके दिखाएगा। मैंने यहाँ इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट सीरीज करके लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ 21 प्रश्नों के सेट्स आ जाए और आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी इससे हो जाए। तो क्या करना है, आप जब भी कंप्यूटर से खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा, जब भी आप मोबाइल से खोलते हैं तो आपको मेनू पे क्लिक करना है और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट सीरीज करके आपको दिखेगी। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और आपको यहाँ दिखेगा एलिजिबिलिटी टेस्ट सीरीज। ऑल टेस्ट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। There will be 50 questions of in each test, 2 marks per question. Passing is 50 out of 100. हाँ, मैंने ये जो क्वेश्चंस है ना वो जैसे सिलेबस में दिया है वैसे ही मैंने 3 ग्रुप में बनाए हैं। मतलब पहला जो फंडामेंटल का सेक्शन है उसमें से 10 सवाल रहेंगे 20 मार्क। जो दूसरा जो एनाटॉमी का सेक्शन है, बॉडी पॉइंट्स और एनाटॉमी का, उसमें से 20 सवाल रहेंगे और 40 मार्क रहेंगे। और जो फाइनल थेरेप्टिक्स का सेक्शन है उसमें से 20 सवाल और 40 मार्क्स उसमें से रहेंगे। तो आपको मार्क्स जो आपके मिलते जाएंगे तभी आपको ही पता चलेगा जब भी आप वो खुद एग्जाम ये टेस्ट देने के बाद कि आप कौन से सेक्शन में आपको मार्क्स कमती मिल रहे हैं, तो कौन से सेक्शन का आपको स्टडी करना है वो आपको इसी से ही मालूम पड़ेगा। तो एंड मैं चाहता हूं कि ये 21 पेपर्स में बनाऊं ताकि सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मिले। और ये जो टेस्ट पेपर है ये सिर्फ लोगों को जो एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए नहीं है। ये एक्चुअली जिन्हें भी अपना एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का ज्ञान जो है वो टेस्ट करना है, समझना है कि हम कितने पानी में है, हम कितने जानते हैं, और इसके लिए मैंने बनाई है। तो जरूरत नहीं है कि आप कोई आप में से कोई एग्जाम के लिए नहीं बैठ रहा हो तो भी उसको ये पेपर नहीं सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या जानकारी लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। और ये पढ़ाई करने के लिए हमारी जो नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक वेबसाइट पे है वहां की मेंबरशिप आप ले लेंगे तो आपको जो भी वहां का नॉलेज है ये क्वेश्चन बैंक पेपर में आने वाला वो सब आपको वहां पे मिलेगा। और वहां एडिशनल 1500 सवाल भी वहां पे है। तो चले जाएंगे टेस्ट पेपर 1 में, कैसे आ जाएगा आपको दिखेगा। आप जब भी ये खोलेंगे तभी ये टेस्ट पेपर ऐसे आएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर, डिफिकल्टी लेवल लो और ये सब। और स्टार्ट आप प्रेस करेंगे तो आपको आपका नाम टाइप करना पड़ेगा। मैं डाला विनायक और मेरा ये डाला और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल रहा हूं। और इसके बाद में ये क्विज चालू होगा, ये टेस्ट चालू होगी। ये चालू होने के बाद आपको ऊपर में टाइम दिखेगा, 2 घंटा है तो उसमें से कितने टाइम चला जा रहा है हर मिनट का यहाँ हिसाब रहेगा। डिस्क्लेमर है कि ये महाराष्ट्र का एक्यूपंक्चर काउंसिल के साथ कुछ भी संबंधित नहीं है। और एक आपको यहाँ क्वेश्चन दिखते जाएंगे। हर क्वेश्चन पे आप जो भी उसका सही सवाल है उस पर आप क्लिक करो और आप एक जो भी आपको पता है वो क्लिक करते जाओ। और जब भी समझो आपका पेपर खत्म हो गया, ये ऐसे करेंगे तो, और खत्म होने के बाद आप नीचे में लास्ट में जाओगे। आप ये इसको कभी भी जल्दी खत्म कर सकते हो मगर पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें सबमिट करके मैं डाल दूंगा तो ये पेपर सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है तो आपको उसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आप इसको छोड़ नहीं सकते, तो मुझे ये पूरा करना पड़ेगा। मगर इसमें से हम लोग बाहर निकलेंगे कि कौन सा है कैसा है। आप जैसे आगे जाएंगे तो आप ये समझते जाएगा। तो इसी प्रकार से इसी तरीके से आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक जो मैंने बनाई है उसका आपको कहीं भी लिंक शेयर करके रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसको बंद करता हूँ
और वापस पीछे जाता हूँ, स्टॉप शेयर। ओके, तो ये बात हो गई हमारी आज की जो मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है उसकी, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही आगे आगे और कुछ मैं बनाऊं और सब लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं देता जाऊं। तो आज अभी आएंगे हम लोग अपने एक्चुअल कोर्स की तरफ। ये कोर्स जो है मेरा, इसका नाम मैंने रखा है 3G एक्यूसाइंस। तो इसमें से सबको सवाल आएगा कि दुनिया भर के लोग TCM बोलते हैं, एक्यूप्रेशर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, ये आदमी ने इसका नाम 3G और एक्यूसाइंस ऐसा क्यों बनाया? इसका कारण ऐसा है कि इसमें से जो 3G है वो 3 गोल्डन रूल्स है जिसको मैंने रिसर्च किया है, और ये 3 गोल्डन रूल्स जो है वो मैं ये कोर्स में सिखाता हूँ। ये 3 गोल्डन रूल्स आपके एक बार दिमाग में बैठेंगे, बहुत सिंपल है, 3 सेंटेंसेस है, वो दिमाग में आपके बैठेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स के मोस्ट ऑफ द इंडिकेशन ध्यान में रखने के लिए कुछ भी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा। सब पॉइंट्स के इंडिकेशंस है ना, वो 3 में ही बैठ जाते हैं। ऐसे ही मैंने उसको रिसर्च किया हुआ है। तो 3 सवालों में या 3 गोल्डन रूल्स में, जैसे हमारे इसमें भारतीय परंपरा में है कि वामन अवतार ने 3 पहिए में पूरी विश्व को ये कर दिया, पूरा पार कर दिया, और वो बड़ी राजा को पाताल में डाल दिया। वैसे ही प्योरली एक्यूपंक्चर के जो 350-400 जो पॉइंट्स है, वो सभी पॉइंट के इंडिकेशन ये 3 गोल्डन रूल से आते हैं। इसके लिए मैंने उसका नाम रखा है 3G। बाद में आता है एक्यूसाइंस। तो एक्यूसाइंस का यहाँ पे मतलब क्या है? एक्यूसाइंस का मतलब है, मैं हमेशा एक्यूसाइंस बोलता हूँ, एक्चुअली दुनिया भर के लोग उसको प्रेशर और पंक्चर बोल के उसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। एक्यूसाइंस का मतलब ऐसा है कि हमें एक्यू मतलब चाइनीज एक्यूपंक्चर का जो साइंस है, ओरिजिनल TCM जिसको बोलते हैं, उसका ज्ञान लेना है। हमें पंक्चर या प्रेशर में अटकना नहीं है। बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल रहता है जब भी मैं ये कोर्सेज की वगैरह बात करता हूँ किसके साथ, तो लोग बोलते हैं सर मैंने एक्यूप्रेशर सीखा है, मुझे सिर्फ पंक्चर सीखना है। और कोई लेडी बोलती है कि मुझे पंक्चर नहीं करना है, मैं वो डरती हूँ सब, मुझे सिर्फ प्रेशर करना है। तो आप क्या सिखाते हैं? ऐसे लोग मुझे पूछते हैं। मैं उनको बोलता हूँ मैं ये पंक्चर और प्रेशर के परे, उसके बियॉन्ड जो साइंस है ना, वो साइंस मैं सिखाता हूँ। तो इसको समझने के लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ सब लोगों को। वो एग्जाम्पल ऐसा है कि हम लोग समझो कहीं होटल में गए, खाना खाने गए, होटल में गए, 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, और आजू बाजू का वहां का माहौल देख के हम लोगों के जैसा खाना शुरू करते हैं। मतलब समझो वहां पे पुलाव है या बिरयानी है या कुछ भी डिशेस है, तो आजू बाजू के लोग जैसे फोर्क और स्पून से, कांटा चमचा से खाना खाते हैं, वैसे ही देख के हम लोग फोर्क और स्पून से खाना खाते हैं। मगर जब भी हम लोग घर में खाना खाते हैं, हम इंडियन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग जब भी घर में खाना खाते हैं तो वही डिश, वही पुलाव, वही बिरयानी या वही राइस हम लोग अपने हाथ से खाते हैं। मतलब क्या हो गया कि खाना कैसे खाते हैं उसका इंपॉर्टेंट कम है, खाना कैसे अच्छा बनता है इसका इंपॉर्टेंस है। तो खाने की जो क्रिया है उसके बियॉन्ड जो खाना बनाना है और खाने की टेस्ट समझना है ना, वो है एक्यूसाइंस का मतलब। एक्यूपंक्चर और प्रेशर, पंक्चर और प्रेशर, उसके बियॉन्ड जो साइंस है वो मैं आप लोगों को या सब लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ। अभी यही बात हो गई, हम लोग ये फोर्क एंड स्पून की बात की, तो चाइनीज लोग वो बाम्बू स्टिक से खाना खाते हैं। तो हर एक जन का तरीका अपना अपना अलग है, और ये तरीका किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, ये तरीका डिपेंड होना चाहिए सामने का जो पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। उसको क्या अच्छा लगेगा, उसको क्या सहन होगा, वो क्या किससे रिजल्ट अच्छा देगा, उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आप सबको एक ही थंब रूल से करना नहीं है। तो एक्यूसाइंस का मतलब है पंक्चर और प्रेशर के बियॉन्ड। फिर लोग मुझे पूछते हैं फिर आप सर आप मैग्नेट सिखाते हो क्या, आप कपिंग सिखाते हो क्या, आप मोक्षा सिखाते हो क्या? लोग हजार चीजें अलग अलग नाम से बोलते हैं।
मगर ये जो सब चीजों, सब थेरेपीज की मैंने नाम ली ना, ये ब्रांचेस है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, चाइनीज के। वही पॉइंट्स है, वहां मैग्नेट लगाते हैं। अभी उल्टा लगाना सुल्टा लगाना एक उसकी खासियत है, मगर वहां मैग्नेट लगाते हैं, वहां पे ही कप लगाते हैं, वहां पे ही मोक्षा लगाते हैं, वहां पे ही दबाते हैं, वहां पे ही चुभाते हैं, वहां पे ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट समझ हर थेरेपिस्ट को आनी चाहिए, जिसको काम करना है उसको, कि वो पॉइंट का काम क्या है और वो काम क्या करता है, वो लोगों के समझ में आनी चाहिए। और ये समझाने का काम मैं करता हूँ। ये मेरे 3G एक्यूसाइंस का जो कोर्स है, उसमें जनरली मैं लोगों को गारंटी देता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद कोई भी नया आदमी जिसको एक्यूपंक्चर का भी मालूम नहीं है, वो आदमी 15 दिन में एक अच्छा थेरेपिस्ट करके काम करने लगेगा इंडिपेंडेंटली। उसको किसी के भी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस मैं बढ़ाता हूं, क्योंकि नए लोगों की जो समस्या है वो मैंने अनुभव की। जब भी मैं 20 साल पहले सीखा तभी क्या समस्या आती गई वो मैंने अनुभव किया है। और वो समस्या आप लोगों को नहीं आए, मेरे स्टूडेंट्स को नहीं आए, ऐसे तरीके से मैं उसको खोल खोल के समझाता हूँ। ऐसे समझाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, एक मजेदार बात है, वो एक्चुअली 50 साल का आदमी था, आज 50 साल का आदमी है, और उसने 5th स्टैंडर्ड पास किया है। मेरे पास आया पूछने के लिए, मेरे पास आया कि सर आप मुझे एक्यूपंक्चर सिखाएंगे क्या? तो मैं बोला मैं किसको भी सिखाता हूँ। नहीं, मैं बहुत लोगों को पूछा, वो बोले आप 5वीं पास है, आपको साइंस का मालूम नहीं, आपको इंग्लिश मालूम नहीं, आपको हम नहीं सिखा सकते। बोला क्यों नहीं सिखा सकते? नहीं ऐसे तो वो लोग बोलते आप सिखाएंगे क्या? बोला हाँ मैं सिखाऊंगा। तुम्हें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूपंक्चर का ये जो साइंस है मेरे हिसाब से वो किसी में अटकने वाला नहीं है। ये साइंस कैसा है, जैसे आप समझो कि हमारे घर में आजकल के जमाने में नहीं दिखने मिलेगा, मगर हमारी दादी हमारी नानी पीछे की जो पुश्तियां थी, उनके पास में घर में छोटी मोटी काष्ठौषधि वनौषधि कुछ न कुछ रहती थी। और बच्चे को कुछ हो गया तो उसमें से एक मूली निकालेगी, उसका 2-4 बार घिसेगी और चाटने को देगी तो ठीक होता था, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था। मतलब क्या हो गया, वो जमाने की जो दादी नानी थी उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा नहीं था, उन्होंने नाड़ी परीक्षा कभी की नहीं थी, मगर उनको वो नुस्खे मालूम थे। तो मैं आपको वही नुस्खे वही तरीके से समझाने वाला हूं कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। आपको इतना ही होना चाहिए। 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास से सीखने वाले लोगों के लिए। आपको एक होना चाहिए सीखने की इच्छा। 3 चीजें, एक सीखने की इच्छा, दूसरी कॉमन सेंस होना चाहिए। कैसे कभी क्या करना है आपको कोई सिखाने वाला है नहीं, आपको डिसीजन लेने हैं। और इसलिए आपको जो कुछ भी चीजें हैं ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की जो बुक में नहीं दी जा सकती है वो आपको समझा के लेनी है, और वो मेरा काम है। पॉइंट तो सभी बुक में दिए हुए रहते हैं, मगर वो पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको कैसे यूज करना और उनको कैसे ध्यान में रखना। मैं जब भी सीख रहा था ना, तभी मेरी तब समस्या थी, वही बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि एक्यूपंक्चर में 350 से ज्यादा पॉइंट्स है। अभी ये 350-400 पॉइंट्स के लोकेशन ध्यान में रखो, कहाँ पे लोकेटेड है। और सब जगह में आप अच्छे स्टैंडर्ड इंग्लिश इंटरनेशनल बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा हर एक पॉइंट की लोकेशन एनाटॉमी लैंडमार्क से दी रहती है। मतलब वो मसल का नाम रहेगा, वो बोन का नाम रहेगा, और हमारे जैसे नॉन मेडिकल आदमी का भेजा आउट हो जाता है, क्योंकि ये काला अक्षर भैंस बराबर ये सब हमें कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। और ये अभी 40-50 की उम्र में ये सुनना और ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी तकलीफ रहती है कि हम ये एक्यूप्रेशर के लोकेशन कैसे समझे। इसके लिए मेरा समझाने का तरीका है वो अपने सामान्य लोगों की सामान्य की भाषा में मैं सिखाता हूँ। आपको एग्जाम में लिखना है ना, तभी वो जैसे है वैसे ही करना पड़ेगा, मगर प्रैक्टिकल काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए
कि मैंने जो पॉइंट सीखा है और वो यूज किया है वो मुझे समझ गया है। दूसरी बात एक होती है इसमें, जो लोगों के मन में और एक प्रॉब्लम होता है, लोग उसी के लिए काम छोड़ देते हैं, एक्यूपंक्चर का काम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मेरा पॉइंट गलत हो गया तो क्या, फिर गलती हो गई तो क्या गड़बड़ होगी, ऐसे सब लोगों के दिमाग में आता है। मगर मैंने ये एक्यूपंक्चर किया, एक्यूसाइंस में मैंने इंजीनियरिंग लाई है। इंजीनियरिंग की एक कंसेप्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है हमारी सहनशीलता, कितना हम कमती ज्यादा में कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट का एक एक टॉलरेंस रहता है। वो टॉलरेंस मैं आपको एक बार समझा दूं तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट का प्रॉब्लम रहता है सभी लोगों का, एक्यूपंक्चर जब भी करते हैं तभी, कि ये नीडल कितनी अंदर जानी चाहिए। बुक में दिया रहता है 1 चून होनी चाहिए, हाफ चून होनी चाहिए, फिर कहीं दिया रहता है एंगुलर होनी चाहिए, कभी टेढ़ी कभी सीधी कभी 6 चून। अभी 350 पॉइंट के लोकेशन ध्यान में रखो और 350 पॉइंट की डायरेक्शन ध्यान में रखो। उससे अच्छा है छोड़ दो, पंक्चर नहीं करेंगे, हम हाथ से दबाते ही जाएंगे। मगर एक्यूपंक्चर बहुत आसान है। एक्यूपंक्चर में मुझसे सीखे तो बहुत आसान है। और एक्यूपंक्चर के सबसे खूबियां मेरे लिए ऐसी है कि इसमें हमारी मेहनत नहीं है। हम 10 सुई लगा के आराम से बैठ सकेंगे। आप एक्यूप्रेशर करके कितने लोगों को दिन भर में ट्रीट करेंगे, आपको खुद को कितनी तकलीफ होगी, वो तकलीफ से आप दूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर नहीं करना है, वो भी करना है, उसके भी गुण है। मगर हो सके तो मैं हमें एक्यूपंक्चर करता हूँ, क्योंकि उसमें हमें आराम है। स्वार्थ पहले हम खुद को देखना कि हमने खुद को तकलीफ कितनी कम हुई है। तीसरी बात आती है जो मैंने कही कि ये डेप्थ ऑफ नीडलिंग की कितनी है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ इसमें, कि इसको ध्यान में कैसे रखना है। बहुत सिंपल रूल चाहिए, और ये मैंने मेरी तरीके से मैंने रिसर्च करके निकाले हुए हैं। ये रूल्स के बारे में कहीं भी आपको देखने नहीं मिलेगा, ना कोई सिखाएगा ऐसा, क्योंकि सब लोग एक्यूपंक्चर ज्यादा डिफिकल्ट करके सिखाते हैं। मैं सिखा रहा हूं तो कितनी बड़ी बात है ऐसे करके सिखाते हैं, और मैं एक्यूपंक्चर ऐसे सिखाता हूं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मुझे भी मालूम था, ऐसे आपको लगने लगेगा जैसे मैं बोलता जाऊंगा। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात मैंने बोली आपको एक्यूपंक्चर पॉइंट के इंडिकेशन के बारे में। तो इंडिकेशन जो है वो 3G रूल में बहुत सारे बैठ जाते हैं, बहुत ही थोड़े हैं जो आपको आसानी से ध्यान रखने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, और वो जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वो बैठते आराम से जाएंगे। मैं जो वो स्टूडेंट की बात कर रहा था जो 5वीं पास था, जिसको न कुछ इंग्लिश का नॉलेज है, और वो काम क्या करता था, एक कारपेंटर के पास से हेल्पर का काम करता था। क्या उसकी हैसियत रहेगी देखो। वो मेरे पास ये सीखने के लिए आया, सबसे होनहार स्टूडेंट मेरा वही है ऐसे मुझे लगा, क्योंकि 3 महीने बाद जब भी वो मेरे क्लिनिक में आया, तभी मैं सुई लगाऊं तो वो हर एक पॉइंट कौन सा है वो बताता था, उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और सुइयां जो भी लगाई है पेशेंट को ना, उनको देख के वो बोलता था इसको क्या, किसके लिए ट्रीटमेंट चल रही है। इसका कारण है कि लोगों को ठीक नहीं करता है। और जो मेरे साथ से मेरे पास से स्टूडेंट जाते हैं ना, मेरे स्टूडेंट को कहना रहता है कि आज का पेशेंट आज ही ठीक हो जाए, ऐसे दिल से आप काम करो। आपको वो कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसके नसीब के ऊपर है। मगर हमारी इच्छा होनी चाहिए कि आज का पेशेंट कल मेरे पास नहीं आए। उससे सबसे बड़ा लॉस अपना ही होता है, क्योंकि मेरे पास भीड़ नहीं रही, मेरे पास लोगों की लाइन नहीं रहेगी। मगर यहाँ से जो भी लोग जाएंगे ना, वो समाधान लेके जाएंगे, क्योंकि जितना हो सके हम उतना ज्यादा से ज्यादा देते हैं। तो ये मेरी स्टूडेंट्स की खासियत है कि लोग कोशिश क्या करते हैं कि पहले दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, फिर वो आप कितने पॉइंट क्या करना है वो तो मैं सब कुछ आपको बाद में सिखाऊंगा। नॉर्मल कोर्स और ये कोर्स में जो फर्क है, वो फर्क और एक बहुत बड़ा फर्क है। सभी कोर्सेस में सिखाना जो चालू करते हैं एक्यूपंक्चर सिखाना, जो जैसे मैंने भी सीखा था कि मेरिडियन के पॉइंट, मेरिडियन से सिखाना चालू करते हैं। हमेशा पहली मेरिडियन लंग मेरिडियन चालू रहती है, और लंग मेरिडियन से लेके लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक पर वो पूरा सब घुमा फिरा के डीयू और रेन मेरिडियन में खत्म हो जाती है। मतलब आपको पूरी ट्रीटमेंट किसकी करनी है,
तो आपको ये सब मेरिडियंस के पॉइंट ध्यान में रखने के बाद ही कर सकोगे। मतलब आप पहले दिन से इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे, बराबर है। और मेरा देखना ऐसा है कि ये प्रैक्टिकल साइंस है। आप लोग कोई भी समझो, हम लोग कहीं कुछ कैसियो बजाने के लिए सीखने गए, हाँ, या गाना सीखने गए हैं, तो गाना सीखने के सिखाया जो गुरु ने, वो घर में आके हमारे घर वाले लोगों को गुनगुना के दिखाए, तो जो मजा आता है ना, वो सब एक साल के बाद में मैं स्टेज पे प्रोग्राम करूंगा उसमें मजा नहीं आता है। तो मेरा कोर्स ऐसा ही है कि जैसा आप करो ना, ये एक्यूपंक्चर सीखना मतलब गाना गुनगुनाने जैसा है। जो सिखाऊं, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया नहीं किया है, जो ओरिजिनल एक्यूपंक्चर में है वही मैं कर रहा हूं, सिर्फ उसको हाईलाइट करता हूं कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एवरीडे प्रैक्टिस के लिए लगने वाले ही है, वो मैं पहले सिखाता हूँ। रोज 5-5 पॉइंट सिखाता हूँ, और 5-5 पॉइंट एक बार दिमाग में, 5 पॉइंट दिमाग में रखना आसान है। तो थोड़ा 5 पॉइंट्स, थोड़ी सी थ्योरी, 5 पॉइंट थोड़ी सी थ्योरी, ऐसे करके हम पहले 5 दिन में पक्का ट्रीटमेंट चालू कर, किसी भी आदमी को कोई भी तकलीफ के लिए आप ट्रीटमेंट दे सकोगे 15 मिनट की, इसकी गारंटी है। और इसके बाद नॉर्मली ऐसे होता है कि ये सब होने के बाद बोलते हैं अभी जो एडवांस कोर्स है वो आप बाद में करना। मतलब वो एडवांस कोर्स में आपको हम यिन यांग, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट के रूल सिखाएंगे। मैं ये सब कुछ वही टाइम सिखाता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट किसको है, पॉइंट की जो लोकेशन, पॉइंट की जो इंडिकेशंस है ना, वो पॉइंट की इंडिकेशन ये एलिमेंट्स और यिन यांग के ऊपर आधारित है। आपको यिन यांग के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप सिर्फ बायहार्ट करेंगे, रट्टा मारेंगे, उसका यूज नहीं होगा। तीसरी बात है, जब भी सब लोग एक्यूपंक्चर सिखाते हैं दुनिया में, सब दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ही दुनिया में अकेला अलग हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एक्यूपंक्चर आपको जो सिखाता हूँ वो आपकी रोज की जिंदगी के साथ जोड़ के सिखाता हूँ। यिन यांग का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, डे नाइट, ठंडा गर्म, स्त्री पुरुष इतना ही नहीं है। यिन यांग इज अ प्रिंसिपल टू बी यूज्ड इन एवरीडे प्रैक्टिस। रोज के हमारे जीवन में प्रैक्टिस में लाने की बात है। आपको पता रहेगा, आपको मालूम है, आजकल के जमाने में जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट 2 प्रॉब्लम्स हमारे सामने दिखते हैं, और ज्यादा करके वो लेडीज के ही है, वो है लेडीज का पीरियड्स का प्रॉब्लम, लेडीज का एक पीरियड्स का प्रॉब्लम, और दूसरी हमें दिखने वाली चीज है डाइवोर्स बढ़ गए हैं। डाइवोर्स की संख्या बढ़ गई है, और ये डाइवोर्स क्यों बढ़ गए हैं, और ये हमारा पीरियड्स के प्रॉब्लम क्यों बढ़ गए, इसकी जड़ छुपी हुई है यिन यांग। वो यिन यांग आप ठीक से समझेंगे ना, तो आपको आपकी जिंदगी समझेगी, आपके घर वालों की जिंदगी समझेगी, और आप एक परिपूर्ण आदमी बनते जाएंगे। वैसी बात हो जाती है 5 एलिमेंट्स की। 5 एलिमेंट मतलब उसकी एनर्जी है, वो याद करने की एग्जाम के लिए। डेली प्रैक्टिस में क्या है, हमारा लाइफ बढ़ते जाता है, हम एज में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में बदलाव होते जाते हैं। वो बदलाव जो होते हैं, वो बदलाव एलिमेंट्स की वजह से होते हैं। और आजकल की जमाने में ये सब अस्ताव्यस्त हो गए। हम लोग जो नॉर्मली कुछ करते थे एक जमाने में, उससे सब कुछ बदली हो गया। पहले 7वें साल में स्कूल में जाना होता था, आजकल दूसरे साल तीसरे साल में स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। ये सब स्ट्रेस बढ़ाता है। हालांकि हम लोग अभी कुछ उसको कर नहीं सकेंगे, मगर हमें कुछ करने के लिए चाहत है, तो कहां से कर सकते हैं, ये 5 एलिमेंट से कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट्स आपको एक बार दिमाग में मेरे तरीके से बैठ गई ना, तो फिर जिंदगी बन गई समझो। तो ये 5 एलिमेंट्स और ये है, और उसके साथ ये सब होने के बाद फिर आता है 12 मेरिडियन का स्टडी। दैट इज एक्चुअली वो बुक के हिसाब से जाने की चीज है। तो ये कोर्स में मैं आपको, इसके बाद जो लास्ट जो सेक्शन है ना मेरा, दैट इज द क्रीम ऑफ द कोर्स। सभी नए लोगों को या इवन पुराने लोगों को भी मैंने देखा है,
लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि कौन से डिसऑर्डर के लिए क्या ट्रीटमेंट करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं 10-10 साल की प्रैक्टिस के बाद भी ग्रुप में पूछते रहते हैं, सर एंकल पेन के लिए क्या पॉइंट दो, एंकल पॉइंट। लोग प्रोटोकॉल पूछते रहते हैं, लोग प्रोटोकॉल पूछते रहते हैं। और मैंने आपको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोटोकॉल बनाने का फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, मैं प्रोटोकॉल नहीं देता हूं आपको। मैं 5 सवाल दूंगा, कोई भी आदमी आपके पास आएगा, कोई भी डिसऑर्डर आ जाएगी, उसको ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनाने के लिए वो 5 सवालों के आप जवाब लिखेंगे, मतलब उसमें से आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे, आपके पास 10 पॉइंट तैयार हो जाएंगे। और वो जो पॉइंट्स आप निकालेंगे उसको दुनिया का कोई भी एक्यूपंक्चरिस्ट ऐसे नहीं बोल सकेगा कि ये गलत है। वो मोस्ट फंडामेंटल जो होना चाहिए वही आपको वहां से मिलता है। उसका मैं एक ये दिखाता हूं आपको, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, नहीं दिख रहा है। ओके, तो अभी ये नहीं दिख रहा है, अभी दिखाता हूं मैं क्या क्या मैं आपको देने वाला हूं। मैं ये बुक आपको देने वाला हूँ 3G एक्यूसाइंस, उसका नाम ही है 3G एक्यूसाइंस। और 3G है इसके लिए 3 है, सिंपलेस्ट, इजीएस्ट, फास्टेस्ट। इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ, जो बाकी कोई भी बुक में नहीं रहती है वो यहाँ पे है, बाकी तो सब दिया हुआ है। ये एक ही मेरा बुक ऐसा है दुनिया में जिसमें पॉइंट के पिक्चर्स और इसकी डिस्क्रिप्शन साइड बाय साइड की पेज में आती है। हमें जो काम करते समय सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि लिखा हुआ एक जगह में है, 4-5 पन्ने आगे पीछे करके पॉइंट की लोकेशन देखो, और उसमें जो मूड चला जाता है वो मूड चला नहीं जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ के पॉइंट्स देखते हो तो पॉइंट्स के साथ में आपको पूरा मेरिडियन का भी पिक्चर सामने आता है। मेरिडियन के सामने साथ में वो एलिमेंट की भी इंफॉर्मेशन आपको सामने आती है। यानी एक नजर में, हर एक पेज में एक नजर में मेरिडियन की पूरी जानकारी आपके सामने रहती है, विच गिव्स अ एडेड कॉन्फिडेंस। सीखने के लिए बहुत आसान होता है। तो ये एक इसका तरीका है, ये बुक की खासियत है। और इसका मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ। और दूसरी बुक जो मैं देता हूँ आपको वो है आर यू एलिजिबल टू प्रैक्टिस एक्यूपंक्चर। ये सब बुक्स जो है मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको देने वाला हूँ। ये बुक जो है वो, इसकी खासियत ऐसी है, ये मेरी बनाई हुई चीज है कि इसमें जो अपना सिलेबस है वो सिलेबस लेफ्ट साइड में उसका इंग्लिश में है और राइट साइड में मराठी में। तो जिसको जो चाहिए वैसे वो सीखो। मराठी चाहिए तो, क्योंकि मराठी जो लोग हैं उनको मराठी में समझ में आए तो बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए। तो ऐसे तरीके से ये बुक है। और जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसका टू द पॉइंट प्रिसाइज उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, विच इज अ वेरी इजी हैंडी रेफरेंस बुक। मगर ये कोरोना की वजह से अभी प्रिंटिंग नहीं हुआ है बुक का, तो इसलिए ये बुक आपको प्रिंट आउट करके लेनी पड़ेगी। उसकी पीडीएफ फाइल आपको भेजी जाएगी, आप उसको प्रिंट आउट करने लेना। ओके, तो इसको भी मैं बंद करता हूँ। बोलो, इसको कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैंने कहा कि आपको, वो मैं अभी आपको इमीडिएट दिखा नहीं सकता हूँ, देखता हूँ मैं हो सके तो कैसे देख सकूंगा, दिखा सकूंगा आपको। Okay, I'll share this now. जो मैंने आपको कहा अभी वो यहाँ पे है। आपको एक्यूपंक्चर प्रोटोकॉल की डेटा शीट में दे रहा हूं। जो भी पेशेंट आया उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन भरते जाओ और आपको
उसके लिए 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये 5 सवाल है, ये कोई भी सब लोग प्रोटोकॉल देते हैं, मतलब इसके लिए ये पॉइंट का 4-5 पॉइंट देते हैं। वो 4-5 पॉइंट क्यों आए वो कोई भी सिखाता नहीं है, और सिस्टमेटिकली तो कोई भी नहीं देता है। ये मेरी एक ही जगह ऐसी है कि जहां आपको सिस्टमेटिकली पॉइंट्स लिख सकते हैं, और एक बार आपने लिख दिया तो आप एक पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट का फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे भी आगे चल के बदलाव हो जाएंगे वो आप बाद में बदलाव कर सकेंगे। मगर इतना सब होके भी पूरा नहीं होता है काम हमारा, क्योंकि हर नए आदमी को रेडीमेड तो कुछ चाहिए ना। अभी मुझे कुछ काम करना है तो मुझे सब चीजें ध्यान में साथ में रहने वाली नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक बुक बनाया है, वो स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स। उसका नाम है शॉर्टकट टू एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट्स। शॉर्टकट टू एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट्स। एक्यूपंक्चर के जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट के शॉर्टकट फॉर्मूले मैंने यहाँ पे दिए हैं। मतलब आई डिसऑर्डर के लिए आपको कौन से पॉइंट्स लेने हैं वो आपको ये पिक्चर में दिखेंगे। और ये उस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैंने कलर में छपवाया था। अभी तो फिर भी आपको ही प्रिंट आउट करके देना पड़ेगा, मगर सिर्फ पॉइंट के नाम नहीं है, उसके साथ में उसकी लोकेशन है, जिससे आपको ध्यान में रखने के लिए और यूज करने के लिए बहुत आसानी होगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है, ब्लड डिसऑर्डर्स, लंग डिसऑर्डर्स के लिए कौन से पॉइंट हमें सोचने हैं, उसकी रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास आपको मिलेगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का कोई फॉर्मूला है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हार्ट डिसऑर्डर, डायबिटीज, स्किन डिसऑर्डर्स, ऐसे सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये और एक बात हो गई। तो इसी तरीके से आपको एक रेडीमेड पूरा पैकेज आपको मिल जाता है। और मेरी गारंटी रहती है कि आपको ये सब करने से आराम से, आसानी से आपको प्रैक्टिस, रोज की प्रैक्टिस चालू करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और इसी के साथ में मैं कोर्स में जैसे भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा वहां मैं प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। मतलब पेशेंट के साथ में कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, पेशेंट हमें कैसी तकलीफ देते हैं, पेशेंट हमारे पास से कैसे फ्री में ट्रीटमेंट लेना सोचते हैं, हमें ट्रीटमेंट के लिए किसके घर में होम विजिट के लिए जाना पड़े तो हमें क्या तरीके से फीस सोचनी चाहिए, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारे पास मेडिकल डिग्री नहीं है, तो भी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हम खुद को बचा के कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी चीजें हमारे कोर्स में आ जाती है, मेरे सिखाने में आ जाती है। तो इसी प्रकार से ये 3G एक्यूसाइंस का कोर्स हमारा 22 तारीख से चालू होने वाला है। जिनको भी एडमिशन लेनी है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, तो आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। उसकी फीस मैंने रखी है 6500 रुपीज। जिनकी और मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, पास स्टूडेंट्स है, उनको ये रिपीट करना है। जो 3G के पास स्टूडेंट्स है उनको रिपीट करना है तो 2500 रुपीज फी है। मगर जिन्होंने ये नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक ली है उनको और 500 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। मतलब नए लोग हैं और उनके पास नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक की मेंबरशिप है तो उनके लिए 6000 रुपये फी है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक है तो उनके लिए 2000 रुपये फी है। और ये 12 दिन का कोर्स है। 12 दिन में पहले 5 दिन में हम फंडामेंटल्स करेंगे और आगे के 5 दिन में 14 मेरिडियन पूरे करेंगे, और लास्ट के जो 2 दिन है उसमें थेरेप्टिक्स और हमारे काउंसिल के सिलेबस से बचा हुआ जो कुछ भी रहेगा वो सब उसमें पूरा करेंगे हम लोग। और ये ऐसा ही मेरा फॉर्मूला कितने सालों से सिखाने का चलते आ रहा है। और चाहिए यदि जैसे लास्ट कोर्स में हो गया, यदि जरूरत पड़े तो मैं एक दिन ज्यादा भी कोर्स लूंगा। ये 12 दिन मतलब 12वें दिन हो गया उतना खत्म नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा जहां तक मुझे आता है, मुझे पता है, मैंने सीखा है। ये मेरे कोर्स की एक ही क्या बोलूं, एक ही थीम रहती है कि आई एम ट्रांसफरिंग
20 years of my experience to you in 20 hours. 20 घंटे में मैं 20 साल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूं। तो आप 20 साल के एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस चालू करेंगे तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जो सिखाने का मेरा तरीका है वो ऐसे रहता है कि इतना खोल के इतना समझा के मैं सिखाता हूं कि मुझे किसी को फोन करने की किसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी जो ये टेस्ट पेपर डाला था उसमें से जो लोगों के आंसर शीट्स मुझे दिख रहे हैं, उसमें से मैंने देखा मेरे सारे स्टूडेंट्स को गिन चुने कुछ एक दो चार रहेंगे, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को 65 के ऊपर मार्क्स मिले हैं, 65-70 के ऊपर। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा पढ़ाई नहीं किया, जो है वैसा ही उन्होंने एग्जाम दे दी, इसके लिए है। नहीं तो मेरे सिखाने के बाद थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो सबको 80% के आजू बाजू में आप जाने ही चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये सब मेरा सिखाने का तरीका है। आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे शाम को 5 से 7 बजे तक फोन करके पूछ सकते हो। और एक बात रहती है मेरा सिखाने में, हमेशा मैं पहले दिन कोर्स में, क्लासरूम कोर्स में भी बोलता था और ये अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप जो कुछ भी आज तक एक्यूपंक्चर का सीखे है ना, उसको बाजू में रख के आप सीखना चालू। जैसे है कि ब्लैक बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर मैं लिखता जाऊंगा तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, तो आपका ब्लैक बोर्ड खाली रखो, आप मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। और उसके बाद में चाहिए तो आपके जो ज्ञान है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, जो भी ज्ञान है ना, सब उसके साथ में बाद में जोड़ो। पहले सीखते टाइम उसको प्लेन सीखो। ओके, तो ऐसे तरीके से सीखने के मेरे बहुत सारे, आज भी यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और उनके चेहरे से दिख रहा है कि ये सब मैंने जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ और एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनके चेहरे से ही मुझे दिख रहा है। तो आप सब लोग जो चाहिए वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और लोग मुझे पूछते हैं कि फिर सर कुछ कंसेशन देंगे क्या, तो मैं लोगों को बोलता हूँ मैं कंसेशन देता नहीं हूँ। मैं 1 पैसे का भी कंसेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं फीस ले रहा हूँ उसके 10 गुना वैल्यू का मैं सिखाता हूँ आपको। तो आपको कंसेशन चाहिए तो उतना मैं कमती सिखाऊंगा। फिर लोगों को लेने के लिए कमती नहीं चलता है, देने के लिए कमती चलता है। तो वैसी मेरी बात है, जैसे लेता हूँ कम, और मेरे हिसाब से मैं जो सिखा रहा हूँ वो हिसाब से मैं बहुत कमती फीस ले रहा हूँ। ओके, तो जिनको एडमिशन लेनी है वो एडमिशन ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। आज नहीं फिर कभी कोर्स होगा, हर 1 महीना छोड़ के अल्टरनेट मंथ मेरे कोर्सेज चलते ही रहते हैं और पिछले 15 साल से ये चल रहा है और आगे के 15-20 साल तो ऐसे ही चलते रहने वाला, क्योंकि ये सिखाने की मुझे आदत लग गई है। मुझे सिखाने बिना मैं चैन से बैठ नहीं सकता। और सिर्फ एक ही आप लोगों को सबको एक विनती रहेगी, जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको, कि आपके जो सवाल रहेंगे वो सवाल वो दिन के टॉपिक के ऊपर होने चाहिए। वो सवाल बाकी कई चीजों के लिए नहीं, थेरेपी वो पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट दूं वो पूछो मत, क्योंकि उसमें सिर्फ बर्बादी होगी टाइम की। क्योंकि कौन से पेशेंट को कैसी ट्रीटमेंट देना है वो मैं लास्ट में सिखाता हूँ। तो थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं चलेगी, मुझे मेरे तरीके से सिखाने दो। तीसरी बात और एक मैं हमेशा कहता हूँ, आप मुझे 6,000 6,500 रुपए दे रहे हैं तो मेरे पास से ये 6,000-6,500 रुपए आप एक एक पाई वसूल करके ले लो। मुझसे हर एक पैसा वसूल करके ले लो, और वह वसूल करने का एक ही तरीका है, मुझे ज्यादा बोलने को टाइम दे दो। मैं जितना ज्यादा बोलने को मुझे टाइम मिलेगा उतना मैं ज्यादा सिखाते जाऊंगा। और बहुत से बार ऐसा होता है कि 2 घंटे का कोर्स है और 15-20 मिनट तो आगे हो ही जाते हैं। तो मैं मेरी तरफ से ज्यादा सिखाऊंगा, आप आपकी तरफ से ओपन रहेंगे तो सीखने में सिखाने में मजा आएगा। तो क्या बोलेंगे, अभी कुछ किसको सवाल है तो पूछो, कुछ भी सवाल पूछो। हरिओम। एनीबॉडी? कोणाला काही प्रश्न नाही?
सो लेट अस एंड द मीटिंग। क्या बोल एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर प्रॅक्टिकल मिळू शकतं का काही एक्स्ट्रा देऊन? प्रैक्टिकल एट प्रेजेंट प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल, मगर मैंने ये यहाँ पे हमारे शाहपुरकर है, इन्होंने ऑनलाइन कोर्स सीखा है और घर में सुइया लगाने चालू करते हैं। मेरी गारंटी है हर आदमी ट्रीटमेंट चालू कर सकेगा, क्योंकि मेरा सिखाना ही वैसा है। लोगों के दिमाग में बहुत डर रहता है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का कोर्स और प्रैक्टिकल नहीं है। आपको मुझे फोन करके पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी मैं गारंटी देता हूँ। आप डरो मत उसके बारे में। आपको यदि प्रैक्टिकल के बारे में कुछ मन में सवाल है, आप मुझे फोन करके पूछो, मगर वो सब कोर्स होने के बाद, क्योंकि कोर्स में मैं सिखाता हूँ और पिछले 15 साल से सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ जो थाना में क्लासरूम कोर्सेस इतने साल ले रहा था, ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन आ गया। ये कोरोना की ये क्लासरूम कोर्सेस में भी मेरे पास प्रैक्टिकल रहता था सिर्फ 15 मिनट का, और वो 15 मिनट का प्रैक्टिकल मतलब क्या, जिनको एक्यूपंक्चर करना है उनको सुई लगने के बाद क्या लगता है फील होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ उनको सुई लगाता था मैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं करता था। मगर आपको प्रैक्टिकली जाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि आपके पास, आपके घर में बोलो, आपके सोसाइटी में बोलो, आपके महिला मंडल में बोलो, आपके समाज में बोलो, एक फ्री एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का कैंप रखो। लोग फ्री है ना, तो जहर खाने के लिए भी आएंगे लोग। तो आप फ्री कैंप रखो, मैं जो सिखाता हूँ वो आप, मैं जैसे सिखाता हूँ वो ऐसे आप यूज करो, आप सब लोगों को अच्छे रिजल्ट देंगे। और एक बात मैं बताऊंगा, शायद मैं लास्ट परसों के लेक्चर में बोला रहेगा। एक लेडी मेरे पास आती थी, 2 जगह में उसने कोर्स किया था, और उसके बाद में वो मेरे पास आई थी, बोलती है समझ गया मगर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है सिर्फ कहाँ काम करने का। और वो कहीं पे भी, कहीं वो जैन मंदिर में या कहीं पे भी ट्रीटमेंट चलती थी, वहां जाती थी। वहां पे दूसरी एक लेडी आ गई, और नई आ गई, और वो जो नई लेडी आ गई ना, वो उनकी जो मास्टर टीचर थी, उनको पूछने बिना ट्रीटमेंट सीधा चालू ही कर दी थी पेशेंट आने के बाद। तो ये बाकी सब जो लेडीज थी वो हैरान हो गई, ये कल परसों आई है और कैसे ट्रीटमेंट करती है, ना मैडम को कुछ पूछती है, हमें तो हमेशा मैडम को पूछना पड़ता है, अभी ये पेशेंट है इसको मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको पूछा आप कहाँ से सीखी और कभी सीखी, तो उन्होंने बोला मैं 2 महीना पहले एक्यूपंक्चर सीखी। तो 2 महीने के पहले कुछ नहीं मालूम था, 2 महीना पहले सीखी आपकी, कहाँ से सीखी, उन्होंने मेरा नाम बताया। तो बोलते 2 महीने में कितने दिन का कोर्स किया, उसने बोला मैंने 4 दिन का कोर्स किया। 4 दिन मतलब 11 बजे से 5 बजे तक, संडे का 4 दिन मतलब 20 घंटे, घंटे के हिसाब वही है। तो 20 घंटे का 4 दिन के कोर्स में तुमको इतना आता है? बोला हाँ सर ने सिखाया ही ऐसा, वो एक बार दिमाग में जाके बैठा है ना, अभी किसको मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे मेरा सिखाने का तरीका, आपको कहीं अटकने नहीं होगा। यदि आपको डेयरिंग है तो, आप डरते हो तो कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखो, वो जो माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट रहती है ना, डर के आगे जीत है, ध्यान में रखो, डर के आगे जीत है। आपके मन से डर निकालने का काम मैं करता हूँ। और डर क्यों आता है, मुझे ध्यान में रहेगा क्या, मेरा पॉइंट गलत होगा क्या, मुझे याद में आएगा क्या, ये सब के लिए मैं जो कुछ भी फॉर्मूले बोले हैं ना, 3G फॉर्मूला, और जो कुछ भी मैंने निकाला है, वो सब के लिए रामबाण उपाय है। आपको कहीं भी किसी भी चीज में डर नहीं लगेगा, और आप ही फोन करके मुझे बोलते जाएंगे सर आपने बोला था ना, उसके अलावा मैंने ये किया ना तो इतना अच्छा रिजल्ट ये मिला। लोग मुझे सिखाते, लोग मेरे स्टूडेंट्स मुझे सिखाते हैं, क्योंकि हर दिन अपने तरीके से उसमें से आगे जाते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट लर्निंग। यस, एनी अदर क्वेश्चन? प्रैक्टिकल का तो आप डरो ही नहीं, है कोई और सवाल? नहीं है, ठीक है, तो मीटिंग एंड करेंगे। चाहिए तो मुझे शाम को 5 से 7 बजे तक फोन करो, आपको कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो, और फिर मिलेंगे हम लोग 22 तारीख। हाँ, कौन बोलता है? हेलो।
हेलो, ठीक है, तो अभी हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच। हरिओम, हरिओम। कभी हरिओम, नमस्कार। हरिओम बोलो और नाम काम चालू करो, आपको कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। वो कृष्ण जिसको बोलते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सबका गुरु है, वही मेरे मुंह से आपको सुनवाया है उसने, और उसने ही आपके कान से सुन लिया है। तो हम लोग बीच में ऐसे ही है। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, हरिओम बोलो और काम की शुरुआत करो। आपको कहीं अटकना नहीं पड़ेगा, आपके सब काम ठीक से होते जाएंगे, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। और ये वो कृष्ण भगवान का ही प्रॉमिस है कि गीता में बोला हुआ है कि हर जीव की मैं सुरक्षा लेता हूँ, हर का खाने पीने का प्रबंध मैं ही करता हूँ। तो वैसे ही है, सबको सिखाने का काम वही करेगा, सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा है ही, इसलिए आप ये मीटिंग में आए। तो हरिओम। हरिओम। ये हमारे अरुण पुराणिक सर है, अरुण पुराणिक सर है, उनकी उम्र 75 से ऊपर है। वो मेरे पास हर कोर्स करते हैं, 2 बार किया, तीसरा बोलते हैं सर हर कोर्स में मुझे नया कुछ सुनने को मिलता है। ऐसे होता है, पॉइंट्स वही है, एलिमेंट्स वही है, मगर सिखाने का मेरा तरीका बदली होता है, और वो तरीका बदली होता है सामने वाले आप जैसे लोगों के चेहरे देख के। आपके चेहरे देख के, आपके पास देख के मुझे कुछ नया सीखता है, कुछ नए एग्जाम्पल याद आते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि हर आदमी उसके काबिलियत, उसके तरीके से वो सीखे, ज्यादा से ज्यादा खोल के कोशिश करता हूँ। ओके, पुराणिक काका हरिओम, थँक यू वेरी मच। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. आहे, मी तुमच्या बरोबर आहे. मला माहिती आहे, तुम्ही नेहमीच असता माझ्याबरोबर. आपलं जन्मजन्मांचं नातं आहे आपलं. हो, परत ऍडमिशन घेतो मी कोर्सला. बस घेणार, मला माहिती आहे तुम्ही घेणार. परत मला कोच करा, म्हणजे बाकीला कंट्रोल करेन. यस यस यस, ऑलवेज ऑलवेज. ओके, थँक्यू, आभारी आहे. Yes, yes. Thank you very much. So let us call finally Hariom. 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 Hariom, sir. Hariom.